ओके, सो समरी ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड्स इम्पोज्ड बाय सेबी। इसका मतलब क्या है? हर एक प्रोसेस का एक स्टैंडर्ड सेबी ने बनाया है। इसका मतलब है कि एनएफओ न्यू फंड ऑफर लॉन्च करने के लिए कितने दिन के अंदर करना है, कितने दिन के अंदर यूनिट्स अलॉट करना है, कितने दिन के अंदर पैसा मिलना है, रिडम्पशन किया तो कितने दिन के अंदर मिलना है, इसके बारे में सभी एक टाइम फ्रेम, इतने दिन के अंदर ये काम होना है, इसका सभी एक टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सो उसको बनाया है और वो रूल्स बनाया है। सो इंपॉर्टेंट है कि सभी को फॉलो करें। अभी मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो भी लिखा है इससे लेट नहीं हो सकते, इससे जल्दी कर सकते हैं आप। ओके, मोस्ट ऑफ द सर्विस इश्यूज कस्टमर को ये सब जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन रिडम्पशन, पेमेंट देना है, डिविडेंड 10 साल, मैं बताता हूं आपको एग्जांपल जैसे मिलेगा आपको एग्जांपल जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा आपको पता हो जाएगा। ग्रेट। सो अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स, म्यूचुअल फंड एनएफओ बना दिया। सपोज से एनएफओ ओपन है, अभी न्यू फंड ऑफर, नया फंड लॉन्च होते हैं उसको एनएफओ बोलते हैं। अभी एनएफओ स्टार्ट हो गया, अभी एनएफओ स्टार्ट हो गया, पैसा कलेक्ट हो गया। पैसा कलेक्ट होने के बाद इन्वेस्टर्स को यूनिट्स देना है। जैसे कि हम शेयर्स देते हैं शेयर्स मार्केट में, अभी म्यूचुअल फंड्स में यूनिट देना है, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स, अलॉट करना, किसी को देना। सो 5 दिन के अंदर, 5 दिन के बाद, 5 days फ्रॉम द डे ऑफ डेट इज देना है उसको, 5 दिन के बाद देना है। इसका मतलब है अगर आपने म्यूचुअल फंड एनएफओ में इन्वेस्ट किया है, सो लास्ट डे हो गया एनएफओ का, सो एनएफओ होता है 15 दिन के लिए। 15 दिन वो पैसा कलेक्ट करते हैं, 15वें दिन बोलते हैं कि हमारा एनएफओ क्लोज हो गया, एनएफओ क्लोज हो गया। एनएफओ क्लोज हो गया, उसके ठीक 5 दिन बाद यूनिट्स अलॉट करना है। वो रूल है, किसको कितना यूनिट, 5,000 रुपए डाला था आपने, 10 रुपए यूनिट का है, 500 यूनिट आपको मिलना है, वो एनएफओ का ये होता है। अलॉटमेंट ऑफ, अभी नॉर्मल फंड का एक है, और ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जहां आपको सेक्शन 80C बेनिफिट मिलता है, उसका रूल थोड़ा अलग है। ओके, एनएफओ 5 days फ्रॉम द क्लोजिंग डेट यूनिट्स देना है। अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स इन एनएफओ इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग डेट। सो 30 दिन के बाद देना है अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स इन ईएलएसएस एनएफओ। अब सो इसमें 5 दिन है, इसमें 30 दिन है। रिफंड ऑफ मनी, एनएफओ को टाइम पे किसी को किसी वजह से यूनिट्स अलॉट नहीं कर पा रहे हैं म्यूचुअल फंड वाले, समझ लीजिए पैन नंबर मैच नहीं हो रहा है, सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, चेक बाउंस हो गया, कुछ भी हो सकता है, तभी उसको 5 दिन के अंदर पैसा रिफंड करना है, 5 दिन के अंदर। डिस्पैच ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एनएफओ और रिक्वेस्ट बाय यूनिट होल्डर। डिस्पैच ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोल के है कि जहां आपको याद में रखिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब है उसमें किसने इन्वेस्ट किया है, किस डेट पे इन्वेस्ट किया है, कौन से फंड पे इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है, कितना यूनिट्स मिला है, और आज का उसका रेट कितना है। तो सभी होता है अकाउंट स्टेटमेंट में। अभी इधर आप ठीक से ऑब्जर्व करें तो बोल रहा है कि 5 दिन, 5 वर्किंग डेज के अंदर उसको स्टेटमेंट मिलना चाहिए ऑन रिक्वेस्ट और एनएफओ का, कौन सा भी हो सकता है। आपने इन्वेस्ट कर दिया है, बहुत टाइम हो गया है, एनएफओ नहीं है, लेकिन आप फोन करके पूछते हैं या मेल डालते हैं कि मुझे स्टेटमेंट चाहिए, तो 5 दिन के अंदर उसको स्टेटमेंट मिल जाना चाहिए। अगर एनएफओ है तो भी उसको 5 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। अभी ये देखिए इधर, मिल जाना चाहिए का मतलब ये है कि डिस्पैच हो जाना चाहिए।
डिस्पैच ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एनएफओ और रिक्वेस्टेड टू यूनिट होल्डर। सो डिस्पैच हो गया तो म्यूचुअल फंड का रेस्पॉन्सिबिलिटी उधर खत्म हो जाता है। अगर आपने एड्रेस चेंज किया है, इन्वेस्टर को एड्रेस नहीं, स्टेटमेंट नहीं, म्यूचुअल फंड ने डिस्पैच कर दिया है स्टेटमेंट, लेकिन कस्टमर का एड्रेस चेंज हो गया है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो रूल्स के अंदर नहीं आएगा। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि डिस्पैच ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट, इट इज नॉट रिसिप्ट ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट, डिस्पैच ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट। डिस्पैच ऑफ कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट 10 दिन के अंदर डिस्पैच हो जाना चाहिए। 10 days from the end each of calendar month, 10 days from end of each calendar month if transaction has taken place during the month। अगर इस महीने में ट्रांजैक्शन हुआ है, डिस्पैच ऑफ कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट का मतलब है एक ही स्टेटमेंट में 5 या 6 या 10 कितने भी है कि एक ARN, एक पैन नंबर के अंदर, एक इन्वेस्टर के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट है, वो सभी एक ही स्टेटमेंट में मिलने को बोलते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। सो अगर कस्टमर म्यूचुअल फंड वाले को पूछता है कि मुझे कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, वो 10 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। ये सब रूल्स हैं कि इतने दिन के अंदर इतना मिल जाना चाहिए। डिस्पैच ऑफ डिविडेंड वारंट 30 days फ्रॉम द डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। डिस्पैच है, अगर म्यूचुअल फंड वालों ने डिस्पैच कर दिया है, कस्टमर ने एड्रेस चेंज हो गया है, तो आप इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, डिले इन डिविडेंड नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि उन्होंने डिस्पैच कर दिया है। आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एड्रेस चेंज हुआ है तो बताने का। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो अकाउंट नंबर चेंज हो गया है वो बताने का कस्टमर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। डिस्पैच ऑफ रिडम्पशन प्रोसीड्स 10 working days from the transaction request, 10 working days from the transaction request। अभी इधर मेरे स्टूडेंट्स इधर इस ग्रुप में बहुत लोग होंगे जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं, उनको लगेगा कि डिस्पैच ऑफ रिडम्पशन वारंट 10 दिन क्यों। सी एक समझिए कि ये है रूल्स, ये है रूल्स, और हमारा इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है। डिस्पैच ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन का पैसा जो है 2 दिन के अंदर अकाउंट में मिल जाता है। डिस्पैच ऑफ डिविडेंड वारंट तो 2 दिन के अंदर मिल जाता है, मैक्सिमम 5-6 days लगता होगा, लेकिन 30 days तो डेफिनेटली नहीं लगता। डिस्पैच ऑफ कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट 1 दिन के अंदर मिल जाता है। डिस्पैच ऑफ स्टेटमेंट ऑफ NFO उसको 5 दिन में ही मिल जाता है, जल्दी भी मिल जाता है कभी कभी। सो रिफंड ऑफ मनी जल्दी भी मिल जाता है। सो अभी उसको और इसको प्रैक्टिकल को कंपेयर मत कीजिए, आपको ये रूल्स बता रहे हैं कि इस दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। तो 2 उद्देश्य है इसका, एक तो ऑब्वियसली 1 मार्क मिलना है आपको, सेकेंड उद्देश्य ये है कि आप AMC को कंप्लेंट करेंगे तो भी आप लीगली नहीं जा सकते, किसका, क्योंकि इसका रूल्स इतना है 10 दिन के अंदर आपको रिडम्पशन मिलना है एज पर द रूल। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। स्पेशल ट्रांजैक्शन, स्पेशल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? चेंज इन ब्रोकर और डिस्ट्रीब्यूटर। समझ लीजिए मैं आपका कस्टमर हूं और समझ लीजिए उल्टा से आप, मैं आपका कस्टमर नहीं हूं, मैं किसी और का कस्टमर हूं। समझ लीजिए मैं किसी बैंक का कस्टमर हूं और मुझे वो बैंक से अच्छा सर्विस नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। ओके, तो उसको बोलते हैं चेंज इन ब्रोकर और डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने उसके साथ 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, किसके साथ? एक्सिस HDFC बैंक के साथ या ICICI बैंक के साथ 10 करोड़ रुपए मैंने इन्वेस्ट किया है और मुझे उनसे सर्विस अच्छा नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं समझ लीजिए किसी के पास, आपके पास आके बोलूंगा कि मुझे आप सर्विस दीजिए, मैं आपके इसमें शिफ्ट हो जाता हूँ। तो लेटर टू म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग चेंज ऑफ ARN देना पड़ेगा। ओके, किसको देना पड़ेगा? अभी कस्टमर को ही देना पड़ेगा। कस्टमर से आपको लेके आपको देना पड़ेगा, और आपको भी एक लेटर लिखना पड़ेगा कि मुझे ये कस्टमर मेरा अंडर आ रहा है, और क्लाइंट का भी लेटर जाके AMC को देना है।
अभी एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए क्या, किससे? प्रीवियस ब्रोकर से। 1 मार्क क्वेश्चन, प्रीवियस ब्रोकर से, पहले वाला जो एजेंट है उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि पैसा तो मेरा है, तो कस्टमर रेडी तो कुछ नहीं हो सकता। सो कस्टमर रेडी है, प्रीवियस ब्रोकर से नो डिस्ट्रीब्यूशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैंने इसको स्पेसिफिकली लिखा है क्योंकि ये 1 मार्क के लिए आता है और ये सभी 1 मार्क के लिए आता है। अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स 5 दिन, ये सब आता है। ओके, नॉमिनेशन, proceeds of the folio in event of death will go to nominee appointed by the holder। पता है सबको कि नॉमिनी होगा तो नॉमिनी को चला जाएगा। यूनिट सर्टिफिकेट बोल के एक टर्मिनोलॉजी है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और यूनिट सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है? यूनिट सर्टिफिकेट का मतलब है यूनिट उसमें सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स, डेट ऑफ परचेज, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इतना ही होता है। नंबर ऑफ यूनिट्स ही होता है, वैल्यूएशन नहीं होता कि आज का उसका वैल्यू क्या है, वो नहीं होता। सिर्फ यूनिट सर्टिफिकेट में यूनिट कितने हैं उसके बारे में ही होगा। तो इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। यूनिट सर्टिफिकेट अलग है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अलग है, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट अलग है। यूनिट सर्टिफिकेट में सिर्फ यूनिट सर्टिफिकेट, यूनिट कितने हैं म्यूचुअल फंड के उस इन्वेस्टर के पास, वो होगा, वैल्यूएशन नहीं होगा। इसमें यूनिट्स होगा, वैल्यूएशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हो सकता है कि ये एक ही इन्वेस्टमेंट का हो। कंसोलिडेटेड का मतलब है उस इन्वेस्टर के पास कितने भी इन्वेस्टमेंट है वो सभी एक ही में आ जाएंगे, एक ही स्टेटमेंट में आ जाएंगे, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड। नो ऑपरेशनल पर्पस, यूनिट सर्टिफिकेट का ऑपरेशन का वैल्यू कुछ नहीं रहता। इसका मतलब है यूनिट सर्टिफिकेट लेके आप कुछ भी नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। नो ऑपरेशनल पर्पस, not transferable, units are not transferable, only specific number of units held by investor are transferable। ट्रांसफरेबल यूनिट्स ट्रांसफरेबल नहीं होता है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स ट्रांसफरेबल नहीं है। ट्रांसफरेबल है सब्जेक्ट टू सम लॉ, बट इन जनरल क्वेश्चन आता है इज म्यूचुअल फंड यूनिट्स ट्रांसफरेबल? आंसर इज नो। मैं आगे मैं बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। क्या कंडीशंस है देखते हैं, आगे है क्या? ओके, आगे है, देखिए। फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ यूनिट, म्यूचुअल फंड्स कैसे ट्रांसफर होता है, किधर किधर होता है? यूनिट शेल बी फ्रीली ट्रांसफरेबल आइदर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। एक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब है पार्टी ने कुछ एक्शन लिया तो ही ट्रांसफर होगा। ओके, 1 सेकेंड इंपॉर्टेंट, एक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है? सेल ऑफ यूनिट्स। ट्रांसफर का मतलब क्या है? मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दिया, म्यूचुअल फंड कंपनी ने मुझे यूनिट्स दिया, सो म्यूचुअल फंड कंपनी ने मुझे यूनिट्स ट्रांसफर किया। अभी मेरे पास यूनिट्स हैं, तो थोड़े दिन बाद और थोड़े साल बाद मैं क्या करूंगा, उसको सेल कर दूंगा। इसको म्यूचुअल फंड कंपनी को। तो मैंने क्या किया, यूनिट्स को निकाल के म्यूचुअल फंड कंपनी को वापस ट्रांसफर कर दिया। सो दिस इज एक्ट ऑफ ट्रांसफर। और लिखा है देखिए, और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब यह है कि अगर मुझे कुछ हो गया, सो अगर देयर इज आइदर सेकंड होल्डर है तो सेकंड होल्डर को यूनिट्स ट्रांसफर हो जाएगा। दैट इज सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस लाइन। ये लाइन बहुत बहुत मायने लगता है, राइट, लगता है आपको अंडरस्टैंडिंग के। थर्ड, अभी मैंने बोल दिया है कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड इजीली, लेकिन समझ लीजिए, नॉट समझ लीजिए, प्रैक्टिकली ऑल यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ऑल फंड, सभी फंड्स का यूनिट्स आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। आज के दिन में सभी यूनिट्स आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। सो इसका मतलब है even it is close ended fund, even it is close ended fund, मेरा यूनिट्स जो है मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता रहता है।
अगर मैं सेल ऑर्डर डाल दूं और कोई और परचेस कर रहा है तो भी यूनिट्स ट्रांसफर हो सकते हैं, हो भी जाते हैं। सो मैंने ऑनलाइन में, एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में मेरे यूनिट्स को सेल पे डाला है तो भी यूनिट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। डिफरेंस ये है कि जब मैं यूनिट्स सेल करता हूं फिजिकली एक्सचेंज को गए बिना, तो ये यूनिट्स जो है म्यूचुअल फंड्स को सेल करता हूं। लेकिन एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में जब सेल करता हूं तब म्यूचुअल फंड कोई रोल नहीं प्ले करता। मेरा यूनिट्स जो है निकाल के किसी कस्टमर को और से किसी और एक थर्ड पार्टी और एक पार्टी को सेल करता हूं, जैसे कि शेयर्स ट्रेड होते हैं। अभी रिलायंस का शेयर है तो रिलायंस का शेयर ट्रेड होता है, मैं सेल करूंगा, आप बाई करेंगे। रिलायंस को हम लोग रिलायंस के पास नहीं जाएंगे। सो ऐसा भी होता है। सो तीन चीजें, एक है बाय लॉ, ये भी बाय लॉ है जो मैंने बताया, और बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। इसका मतलब ये है, समझ लीजिए इसको। डाउट है तो बाद में ब्रेक में पूछेंगे। सो ऑप्शन टू होल्ड यूनिट्स इन डीमैट अकाउंट, डीमैट फॉर्म पता है हमको, डीमैट अकाउंट रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड, क्वेश्चन आएगा कि इज इट कंपल्सरी टू होल्ड अ डीमैट अकाउंट फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड? आंसर इज नो। विदाउट डीमैट अकाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट में डीमेटीरियलाइजेशन का मतलब क्या है कि ऑनलाइन, अभी स्टेटमेंट होल्ड करने से ऑनलाइन में परचेस करने को बोलते हैं डीमैट अकाउंट, या ऑनलाइन में अपने यूनिट्स को रखने के लिए बोलते हैं डीमैट, डीमेटेरियलाइजेशन। अभी मेटेरियल होगा, मेटेरियल का मतलब है स्टेटमेंट अकाउंट में है, मेटेरियल है, तो उसको डीमेटेरियलाइज करना, उसको बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन। ऑनलाइन में डीमैट फॉर्म में आप यूनिट्स होल्ड कर सकते हैं। तो तभी क्या करना पड़ेगा, जैसे आप शेयर अकाउंट, शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट खोलते हैं, ब्रोकर को अपॉइंट करते हैं, वो सब इसी में करना पड़ेगा। यूनिट्स आर, डीमैट्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल टू वन एंड अदर, आपको मैंने बता दिया उसका स्टोरी। चेंज ऑफ फंडामेंटल एट्रिब्यूट, सो ये हो गया हमारा स्पेशल ट्रांजैक्शंस। ये सब स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं। ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स इन केस ऑफ डेथ, और होल्ड यूनिट्स इन डीमैट फॉर्मेशन, ये सब स्पेशल ट्रांजैक्शन। ये सब रिपीट भी होगा, हम लोग तब दौड़ाएंगे। अभी मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, डीप में जा रहा हूँ।